नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में इस वक्त सियासी हलचल बहुत तेज है, जहां कोई ना कोई विवाद पार्टियों में घेरे हुए है। विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी कर सियासी माहौल में भी अब हलचल पैदा कर दी है। अब दूसरे राज्यों में भी जातीय सर्वे की चर्चा तेज हो गई है और चुनाव राज्यों में पार्टियों ने अपने एजेंडे में इसे शामिल कर लिया है। वहीं बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अभी इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। 6 अक्टूबर को मामला सुनवाई के लिए लगा है, उसी समय आपको दलील सुनेंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बिहार सरकार ने पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने की बात कही थी। इधर बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार 3 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सीएम सचिवालय में हो रही है। इससे सभी दलों के नेताओं को जाति आधारित गणना के आंकड़ों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ चर्चा की जा रही है। इससे पहले गणना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया था कि 9 पार्टियों की राय से जाति आधारित गणना का काम हुआ है। सोमवार को एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सारी पार्टियों के सामने सारी चीजें रखी जाएंगी। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को जातीय जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस तरह की जनगणना कराने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। जातीय जनगणना रिपोर्ट को मंडल रिपोर्ट 2.20 कहा जा रहा है। देश में पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। अब 33 साल बाद एक बार फिर जातीय जनगणना से जुड़ी रिपोर्ट चर्चा में आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। हम आपको बताएंगे कि मंडल आयोग की उस रिपोर्ट में क्या कुछ था और कितना बवाल इसके द्वारा मचाया गया था। आइए जानते हैं कि पूरा समीकरण क्या कुछ है। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने ओबीसी और सामाजिक न्याय का कार्ड खेलने की तैयारी की है। वहीं बीजेपी नेता ने इस रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पर केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए जाने का दबाव बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से ठीक पहले ट्रंप कार्ड खेल दिया है। महागठबंधन सरकार ने मंडल कमीशन के दौर के बाद ओबीसी सियासत को गरमाने का नया रास्ता दे दिया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चे को भी तगड़ी टक्कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने जिसकी कितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर दिया है। बता दें कि देश में आखिरी बार साल 1931 में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। हालांकि 10 साल बाद यानी कि 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। यानी देश में भी जो सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं वे 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर ही लागू हो रही हैं। करीब 92 साल पुराने आंकड़े के मुताबिक देश में 52% ओबीसी समुदाय है। वहीं आजादी के बाद 1981 में जातिगत जनगणना की मांग उठी थी, तो तत्कालीन सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। तब से सरकार ने जातिगत जनगणना के फैसले से परहेज किया। 1979 में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया। इस आयोग ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिशें की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश भर में ओबीसी की संख्या 52% है। उन्हें सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। बताया चले कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। आयोग ने साल 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1990 में इसे लागू किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। 2011 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने भी सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। गौरतलब है कि ओबीसी मुद्दे पर काका का लेकर कमीशन भी 1953 में बनाया गया था। इसमें 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई थी। हालांकि कई खामियों के कारण आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई। बाद में 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इसे ही मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। जनवरी से आयोग ने काम शुरू कर दिया। इसके अलावा 2017 में सब कैटेगरीज के संबंध में जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बनाया गया था। आयोग ने इसी साल जुलाई में एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी सौंपी थी। हालांकि यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख है।
उससे भी ज्यादा है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। पिछड़ी जाति के राजनेताओं ने लंबे समय से दावा किया है कि जिन जातियों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी संख्या 1931 की जनगणना के आधार पर लागू की गई है। यह संख्या उससे कहीं ज्यादा है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि ओबीसी समाज में यादव सबसे बड़ी जाति है। राज्य में 14.27% यादव हैं। अनुसूचित जाति यानी कि दलित की कुल आबादी का 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 22 लाख है, जो कि 1.68% है। 1990 के दशक की मंडल लहर तक राजनीति पर हावी रहने वाली सामान्य जाति की कुल आबादी 15.52% है। हालांकि सोमवार को आंकड़े सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने इस सवाल को टाल दिया है कि क्या यह सर्वे मंडल पार्ट 2 साबित होगा। दरअसल विभिन्न जातियों की तरफ से उनकी आबादी के अनुपात में संशोधित कोटा की मांग उठाई जा रही है। इसे भाजपा के लिए परेशानी पैदा करने वाला माना जा रहा है। नीतीश ने कहा, अभी मेरे लिए इस तरह के विवरण में जाना उचित नहीं होगा। मुझे मंगलवार को सभी पक्षों के साथ आंकड़े साझा करने दीजिए। उसके बाद हमारा ध्यान उन जातियों के लिए नीतियां बनाने पर होगा जिन्हें ज्यादा मदद की जरूरत समझा जा सकता है। सर्वे से बिना किसी उपवाद के सभी जातियों को लाभ मिलेगा। सर्वे के आंकड़े उन सभी 9 दलों के प्रतिनिधियों के सामने रखे जाएंगे जिनकी राज्य विधानसभा मंडल में उपस्थित है और सर्वे के लिए सहमति दी थी। नीतीश ने यह भी विश्वास जताया कि बिहार का जातिगत सर्वे देशव्यापी जातिगत जनगणना की उम्मीदें जगाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह सर्वे देशव्यापी जाति जनगणना के लिए रास्ता खोलेगा। केंद्र में हमारी अगली सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। लालू और नीतीश दोनों ने ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एक बैठक में विपक्षी गुट ने केंद्र में राज्य सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने का वादा किया है। जानकारों का कहना है कि इस सर्वे आम चुनावों से पहले ही राजनीति को गरमाएगा। सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि 2021 में कोई नियमित जनगणना नहीं हुई थी, जबकि बिहार इस साल जाति सर्वे कराने में कामयाब रहा है। यह केंद्र सरकार की अध्यक्षता को उजागर करता है। मुस्लिम आबादी भी 17.7% है। 2011 की जनगणना में 16.86% के मुकाबले पाई गई है। ये बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ के बारे में संदिग्ध दुष्टाचार को उजागर करता है। सर्वे में यह भी पता चलता है कि राज्य से बहुसंख्यक हिंदू समुदाय कुल जनसंख्या 81.99% है। उसके बाद मुस्लिम 17.70% है। ईसाई, सिख, जैन और अन्य धर्मों में जुड़े लोगों की जनसंख्या 1% से भी कम है। भट्टाचार्य ने यह भी बताया है कि नौकरी में आरक्षण के लिए मंडल की सिफारिशें 1931 की जनगणना पर आधारित थी, जिसमें पिछड़ों का 52% बताया गया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जनसंख्या तब से बढ़ी है। इसका मतलब है कि इस मसले पर नए सिरे से सोचना होगा। हालांकि बीजेपी ने जाति सर्वे पर असंतोष जताया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने इस सर्वे के लिए अपनी सहमति दी थी और अब सार्वजनिक किए गए आंकड़ों का आकलन किया जाएगा। मंडल का डेटा 1931 की जनगणना की जाति गणना से लिया गया था। आयोग ने 1971 की जनगणना में आंकड़ों पर पहुंचने के लिए इसे अपने डेटाबेस के रूप में उपयोग किया है, जिसे जाति के अनुसार विभाजित नहीं किया जा सकता था। 1931 और 1971 के बीच बीते 40 वर्षों में यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि कौन सी जातियां सामाजिक या फिर आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे बढ़ी हैं। इसलिए आयोग के आंकड़े काल्पनिक होने का दावा किया गया था। दरअसल राष्ट्रीय नमूना सर्वे के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश की आबादी की करीब 41% है, लेकिन मंडल आयोग के हिसाब से करीब 52% है। जानकारों का कहना था कि संविधान सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में सुधार की वकालत करता है। हालांकि मंडल पिछड़े की अपनी परिभाषा पर कैसे पहुंचे, इसकी सटीक परिभाषा दिए बिना वर्ग को जाति में बदल दिया। विरोध में तर्क था कि सिफारिशों के कारण आरक्षण कुछ जातियों तक ही सिमट कर रह जाएगा। मंडल आयोग का कहना था कि ओबीसी को आरक्षण मिलने पर दूसरी जातियों के लोगों को परेशानी होगी, लेकिन यह सामाजिक सुधार के लिए जरूरी है।
1990 में विश्वसनीय प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की 2 सिफारिशें लागू की थी। इसमें ओबीसी वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के एडमिशन में ओबीसी का 27% आरक्षण। बाकी सिफारिशें तब भी अभी तक लागू नहीं की गई हैं। आरोप लगाया गया था कि मंडल रिपोर्ट में पिछले 40 वर्षों में पूरे देश में हुए व्यापक बदलावों को भी नजरअंदाज किया गया है, जिससे तथाकथित पिछड़ी जातियों को लाभ हुआ है, जिनमें से कई अब बड़े भूमिधारक हैं। आरक्षण से पिछड़ों के सीमांत अभिजात वर्ग को भी मदद मिलेगी, या फिर सरकार आर्थिक मानदंडों के अनुसार वंचितों को वर्गीकृत करने का विरोध क्यों कर रही है? आयोग समर्थकों का कहना था कि गांधीवादी विचारधारा ने हरिजनों के लिए जो किया वही मंडलवाद पिछड़ों के लिए करेगा। जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण के कारण अब पिछड़ों की पहचान एक समग्र समाज के रूप में होगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो उन्हें एकजुट होने और समानता के लिए लड़ने में मदद करेगी। दिसंबर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी। ओबीसी समुदाय से जुड़े नेताओं ने सरकार पर मंडल कमीशन पर आगे बैठने का दबाव बनाना शुरू किया था। 25 दिसंबर 1989 को सरकार ने एक एक्शन प्लान बनाने का ऐलान किया और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए देवीलाल की अगुवाई के एक कमेटी का गठन किया। बाद में वीपी सिंह और देवीलाल के बीच टकराव हुआ और अन्य नेताओं ने मौके का फायदा उठाया। वीपी सिंह ने अपनी सरकार पर मंडराते खतरे और मध्यावधि चुनाव की आशंका को देखते हुए 7 अगस्त 1990 को सरकारी नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा कर दी थी। मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट के अध्याय 13 में कुल 40 पॉइंट में सिफारिशें की थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ओबीसी वर्ग से जुड़े नेता मानते हैं कि उनको आबादी के मुताबिक कम आरक्षण मिल रहा है। ऐसे में निश्चित है कि अगर ओबीसी जातियों की जनसंख्या 1931 की जनगणना के मुकाबले ज्यादा निकलती है तो मंडल समर्थकों की ओर से 27% कोटा को बढ़ाए जाने की मांग की जाएगी, जिससे देश में एक बार फिर से आरक्षण के नाम पर माहौल तनावपूर्ण होगा। ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जिस तरह की घटनाएं मंडल कमीशन को लागू करने के बाद हुई थी वैसे हालात फिर से बन जाएं। यही कारण है कि कोई भी सरकार जातिगत जनगणना की बातें तो करती है लेकिन पवार में आने पर इससे दूरी बना लेती है। कहा तो यह भी जाता है कि देवीलाल के बढ़ते कद को रोकने के लिए वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी। उनके इस फैसले ने देश की सियासत बदलती थी। स्वर्ण जातियों के युवा सड़कों पर उतर आए, उग्र विरोध प्रदर्शन होने लगे। आरक्षण विरोधी आंदोलन के नेता बने राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह कर दिया। कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया तो बीजेपी ने नए पैतरे के साथ खुद को किनारे लगा लिया। कांग्रेस ने भी वीपी सरकार के फैसले का विरोध किया। कहा जाता है कि मंडल कमीशन को लागू करने के बावजूद वीपी सिंह कभी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन पाए और अपने स्वर्ण समाज की नजर में पूरी उम्र खलनायक ही बने रहे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या जातिगत जनगणना करना सही है या फिर गलत? ये भी आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, इजाजत दीजिए, नमस्कार।